हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सुमन मैम। आप लोग कैसे हो बच्चों? आज हम लोग शब्द रचना में चैप्टर 3 उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है जैसा उपसर्ग को हम क्या कहते हैं? प्रेफिक्स, जो आगे लगाया जाता है। बच्चों, शब्दों की बनने की कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसे शब्द रचना कहते हैं। कोई शब्द बनाया जाता है नया जब, तो उसकी कोई प्रक्रिया होती है। शब्द रचना के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसकी कोई प्रक्रिया होती है जिसे हम शब्द रचना कहते हैं। उसके अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय और संधि, समास सभी आते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने समास, संधि ये सारे चीज पढ़े थे। उपसर्ग और प्रत्यय भी पढ़े थे, जिसका हमें आप लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। बच्चों, आज हम शब्द रचना में जो हमारा शब्द रचना के अंतर्गत जो हमारा एक और भाग आता है उपसर्ग, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। बच्चों, आपने कभी सोचा है कि भाषाओं में शब्द कैसे बनते हैं? कभी आपने सोचा है? हर भाषा में नई नई संकल्पनाओं के लिए नए नए शब्द बनाए जाते हैं। भाषा में नई नई संकल्पनाएं आती रहती हैं और हम उनके लिए नए नए शब्द बनाते रहते हैं। हर साल हिंदी भाषा में कितने कितने शब्दों का निर्माण होता है। तो प्रत्येक भाषा में 3 तरह से शब्द बनाए जाते हैं। प्रत्येक भाषा में मूल शब्द के आरंभ में जब कोई अंश मतलब शब्द रूप, जब हम उसे जोड़ते हैं तो एक नया शब्द बनता है। जैसे आप अपनी किताब में देखिए, आप अपनी किताब जो है व्याकरण की, उसमें चैप्टर नंबर 3 खोल निकाल करके आप लोग देखिए। उसमें पहला शब्द है असुंदर। अ को आप अलग कर दीजिए, अ प्लस सुंदर। अ क्या हो गया? इसमें उपसर्ग हो गया, क्योंकि जो शब्द पहले जोड़ा जाता है, कोई शब्द है सुंदर है, उसमें आपको खराबी के लिए, उसको कोई किसी चीज के लिए आपको यूज करना है वो शब्द, तो उसमें अ आप जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? असुंदर। उसी तरह से बेईमान, तो बे प्लस ईमान। ईमान का भी अपना मतलब है, बे का भी अपना मतलब है। हर उपसर्ग का अपना कोई न कोई मतलब होता है, लेकिन वो उपसर्ग कहीं भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते हैं और न ही उसके कारण किसी भी चीज में, गद्य या पद्य में, कोई भी चीज हो, उसके ऊपर कोई असर पड़ता है। तीसरा उदाहरण है अनादर। अन प्लस आदर, अन का भी मतलब है, आदर का भी मतलब है, तो अन क्या हो गया? इसमें उपसर्ग। और फिर आदर, आदर का मतलब सम्मान। वियोग, वी योग, वी इसमें क्या है? उपसर्ग, और योग क्या है? मूल शब्द। तो आप लोगों को ये उदाहरण के द्वारा कुछ समझ में जरूर आया होगा कि उपसर्ग की अगर आपको डिफाइन पूछा जाए, परिभाषा पूछा जाए, तो आप क्या कहेंगे? नया शब्द बनाने के लिए मूल शब्द के आरंभ में जो अंश जोड़े जाते हैं, हम उसे उपसर्ग कहते हैं। दूसरी शब्दों में बेटा हम उसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व लगकर, वो शब्दांश मतलब कोई भी शब्द किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दे या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर दे, तो वे उपसर्ग कहलाते हैं। बच्चों, अब आगे हम चलते हैं। दूसरे पेज पे आप आ जाइए कि उपसर्ग के कुछ भेद होते हैं। जिस तरह से स्रोत के आधार पर शब्दों के तत्सम, तद्भव, देशज तथा आगत के रूप में भेद किए जाते हैं, उसी तरह से उपसर्गों के भी स्रोत के आधार पर निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। उपसर्ग के भी भेद होते हैं। कौन कौन से बेटा? पहला है तत्सम उपसर्ग। जो उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में संस्कृत भाषा से आए हैं,
जो उपसर्ग जो है बेटा तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में संस्कृत, आप लोगों को पता है संस्कृत हमारी जननी है, सभी भाषाओं की स्रोत मुख्य संस्कृत ही है। तो जो शब्द तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में संस्कृत भाषा से आ गए हैं तथा हिंदी के तत्सम शब्दों के ही प्रारंभ में जुड़कर शब्द बनाते हैं, वे तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। बच्चों आप देखो कि नीचे तत्सम उपसर्ग तथा उनसे बनने वाले शब्दों के उदाहरण दिए जा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी। पहला उपसर्ग है अति। अति का मतलब क्या होता है? अधिक अथवा परे। तो इससे अति शब्द से हमें बनाना है, अति शब्द आगे जोड़ करके हमें शब्द बनाना है। तो पहला शब्द क्या है? अत्यंत। तो उसको हम अलग कैसे करेंगे? उपसर्ग को और मूल शब्द को, अति प्लस अंत। दूसरा अत्यधिक, अति प्लस अधिक, अतिरिक्त, अतिरिक्त। अति क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, रिक्त उसका मूल शब्द हो गया। अतिक्रमण, अति उपसर्ग है, क्रमण उसका मूल शब्द है। अत्युक्ति, अति उक्ति, अति क्या है? उपसर्ग और उक्ति उसका मूल शब्द। अत्याचार, अति आचार, अत्याचार का क्या हो जाएगा? अति आचार। अति, अब आपको ऐसा लगेगा कि अत्याचार है वहां आधा ता है, लेकिन इसमें जब भी इसका उपसर्ग आएगा वो पूरे में अति होगा। अति का मतलब होता है अधिक, उपसर्ग का भी मतलब होता है और मूल शब्द है वो तो अर्थ से पूर्ण होता ही है। अत्युत्तम, अति उत्तम, अति क्या हो गया? उपसर्ग, उत्तम उसका हो गया मूल शब्द। दूसरे में आ जाए अधि। अधि से ले, अधि का मतलब क्या होता है? अधि, अधि ऊपर अथवा श्रेष्ठ। अब अधि को आगे किसी शब्द में जोड़ करके हमें उससे शब्द बनाने हैं। तो आप देख लीजिए उदाहरण में, अधिकृत, अधिकृत, अधि उसका हो गया उपसर्ग, कृत हो गया मूल शब्द। अधिकरण, अधिकरण, अधि उपसर्ग और करण मूल शब्द। अधिवक्ता, अधि उसका उपसर्ग और वक्ता उसका मूल शब्द। अध्यादेश, अधि प्लस आदेश, अधि मूल शब्द है, सॉरी अधि उपसर्ग है, आदेश मूल शब्द है। अध्ययन, अधि प्लस अयन, अधि उपसर्ग है, अयन उसका मूल शब्द है। अधिपति, अधि उपसर्ग, पति मूल शब्द। अध्यक्ष, अधि उपसर्ग है और अक्ष जो है उसका मूल शब्द। बच्चों ये ढेर सारे हमारे उदाहरण हैं जो उदाहरण के द्वारा हम आपको ये समझा रहे हैं। तीसरा उदाहरण देखिए, अन, तत्सम उपसर्ग में ही तीसरा उदाहरण है अन। अन का मतलब क्या होता है? प्रतिकूल अथवा नहीं, हमें उसको आगे जोड़ करके शब्द बनाना है। तो अनंत, अन प्लस अंत, अन क्या हो गया? उपसर्ग और अंत हो गया इसका मूल शब्द। अनिक्षा, अन प्लस इक्षा, अन इसका उपसर्ग है, तत्सम उपसर्ग है और इच्छा मूल शब्द है। अनुदार, अन प्लस उदार, अन उपसर्ग है, उदार मूल शब्द है। अनेक, अन प्लस एक, अन उपसर्ग है और एक जो है मूल शब्द है। तो बच्चों आप लोगों को ये तत्सम उपसर्ग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किसी शब्द को आगे जोड़ने से उसमें कोई उसका अर्थ और भी विशेष हो जाता है, उसे हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। उसके आगे देखिए बच्चों, दूसरा है तद्भव उपसर्ग। तद्भव, तद्भव ये हिंदी के उपसर्ग हैं। दूसरा, जिन उपसर्गों का विकास संस्कृत के तत्सम उपसर्गों या समासों के पूर्व पदों से हुआ है वे तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। इन्हें हिंदी के उपसर्ग भी कहते हैं। इनमें कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो संस्कृत के मूल उपसर्गों के रूप में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ विकसित हुए हैं। जैसे अधः, एरो करके लिखा है, अध कु, क सु स
आदि। कुछ संस्कृत के तत्सम उपसर्ग हिंदी में आकर हिंदी के अपने बन गए तो यथावत रूप में तद्भव शब्दों के साथ लगकर शब्द रचना करने लगे हैं। अतः आपको कुछ उपसर्ग जो तत्सम उपसर्गों की सूची में मिलते हैं वे तद्भव या हिंदी उपसर्गों की सूची में दिखाई देंगी। हालांकि यह ध्यान रखिए कि ये तद्भव उपसर्ग के रूप में तद्भव शब्दों के साथ मिलकर ही शब्द रचना हम करेंगे। तो बच्चों इसका कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। आपको यह समझना है कि तद्भव उपसर्ग जो है वो हिंदी का ही उपसर्ग होता है। तत्सम जो है वो अभी जो आगे हमने पढ़ा, तत्सम जो है वो संस्कृत के उपसर्ग में से आया हुआ है और ये जो है तद्भव वो हिंदी के उपसर्ग हैं। तो आप पहला देख लीजिए, अ है। अ का अर्थ किसमें हम यूज करते हैं? जैसे किसी चीज का अभाव हो या निषेध हो तो अ को लगा करके हमें शब्द बनाना है। तो अमर, आपको शब्द बनाना है अमर। तो अ प्लस मर, अ इसका उपसर्ग हो गया और मर क्या है? इसका मूल शब्द। अछूत, अ को निकाल दीजिए तो छूत, छूत भी शब्द है और अ आपने उसमें जोड़ दिया तो अछूत, निषेध नहीं के अर्थ में आ गया। अ प्लस छूत, अ उसका उपसर्ग हो गया और छूत उसका मूल शब्द। अथाह, अ प्लस थाह। अचेत, अ प्लस चेत, अ जो है बच्चों वो उपसर्ग है, तद्भव उपसर्ग है हिंदी के, और बाकी जो चेत है वो मूल शब्द है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, अध। अध का मतलब क्या होता है? आधा। उसका उदाहरण हम देख लेते हैं। अध से हमें शब्द बनाना है अध कचरा। दोनों को आप उसका उपसर्ग अलग करिए और मूल शब्द अलग करिए तो अध प्लस कचरा। दूसरा उदाहरण अधमरा, अध प्लस मरा। अध जो है वो उपसर्ग हो गया और मरा जो है उसका मूल शब्द हो गया। अधपका, अधजला, अध प्लस जला, आधा जला हुआ। तो अध जो है वो उसका उपसर्ग है और जला जो है उसका मूल शब्द है। तीसरा उदाहरण देखिए, अन। अन का भी मतलब किसमें हम यूज करते हैं? निषेध में। जैसे अ का प्रयोग हम निषेध के रूप में करते हैं, अभाव के रूप में करते हैं, उसी तरह से अन का मतलब भी निषेध नहीं के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे अनबन, अनबन का मतलब क्या हुआ? कि उससे हमारा बनता नहीं है, अनबन है नहीं के अर्थ में। तो अन प्लस बन, अन इसका उपसर्ग हो गया और बन इसका मूल शब्द है। अनजान, अन प्लस जान, अन भी जो है इसका उपसर्ग है और जान मूल शब्द है। अनहोनी, अन प्लस होनी, अन जो है इसका उपसर्ग है, होनी इसका मूल शब्द है। उसी तरह अनबोल, अनदेखा, अनपढ़, ये सब क्या है बेटा? निषेध। निषेध मतलब नहीं के संदर्भ में ये सारे शब्द बने हुए हैं। चौथा उदाहरण है इसका, उन। उन का मतलब होता है एक कम। हिंदी में जब हम कोई नंबर पढ़ते हैं जैसे 39, 59, 29, 49, तो 39 का मतलब क्या हो गया बेटा? उन एक, 40 में एक कम, 39 जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उसको 39। उन प्लस 40, उन उपसर्ग हो गया, 40 इसका मूल शब्द हो गया। 59, उन जो है इसका उपसर्ग है, 60 जो है वो मूल शब्द है। 29 में उन उपसर्ग है, 30 इसका मूल शब्द है। 49, उन भी उपसर्ग है, 50 इसका मूल शब्द है। बच्चों शायद आप लोगों को ये हिंदी की जो उपसर्ग है, तद्भव उपसर्ग, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद बच्चों तीसरा उपसर्ग आता है आगत। आगत का मतलब क्या होता है? विदेशी उपसर्ग, विदेशी शब्द। इसका हम देख लेते हैं इसे। विदेशी भाषाओं से जो उपसर्ग हिंदी में आए हैं, विदेशी भाषा से जो उपसर्ग हिंदी में आ गए हैं उन्हें आगत उपसर्ग कहते हैं या विदेशी उपसर्ग कहते हैं। इनमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं से आने वाले उपसर्ग आते हैं। कुछ प्रमुख आगत उपसर्गों के उदाहरण देखिए। आगत का मतलब आपको समझना है विदेशी उपसर्ग, अरबी, फारसी, अंग्रेजी जो इनके शब्द होते हैं, अरबी फारसी के उपसर्ग। अब आप पहला देख लीजिए,
अल, अल मान लीजिए उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या होता है? निश्चित। तो इससे अब हमें इसका कोई शब्द बनाना है, तो अल लगा के क्या बन सकता है बच्चों? उदाहरण आप देखिए बुक में अपने, अलबेला, अल प्लस बेला, अल इसका उपसर्ग हो गया और बेला मूल शब्द हो गया। अलमस्त, अल प्लस मस्त, अलमस्त का मतलब एकदम से मस्त, निश्चित रूप से एकदम से पूरा वो मस्त है। तो अल का मतलब, अल जो है वो उपसर्ग हो गया, मस्त इसका मूल शब्द हो गया। बच्चों दूसरा उदाहरण इसका देखते हैं, खुश। खुश का मतलब क्या होता है? अच्छा, बहुत अच्छा, खुश है। खुश मतलब अच्छे के रूप में, सेंस में प्रयोग किया जाता है। तो जैसे खुशबू, खुशबू होता है, फूलों की सुगंध आती है या किसी भी एसेंस या कुछ भी जो होता है उसकी जो अच्छी खुशबू आती है, तो उसको अच्छी, अच्छे के संदर्भ में खुशबू। तो इसका अगर हमें उपसर्ग अलग करना है और मूल शब्द अलग करना है तो क्या होगा? खुश इसका उपसर्ग है, बू इसका मूल शब्द है। खुश किस्मत, खुश उपसर्ग है, किस्मत मूल शब्द है। खुश दिल, खुश मूल उपसर्ग है और दिल इसका मूल शब्द है। खुश मिजाज, खुश उपसर्ग है और मिजाज इसका मूल शब्द है। तीसरा उदाहरण देखिए, दर। दर का मतलब होता है में। अब इसका इससे शब्द देख लीजिए, दर असल। हम कोई बात करते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, दरअसल ऐसा हुआ था। तो इसका उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है, तो दर उपसर्ग हुआ और असल इसका मूल शब्द है। दरमियान, हम बोलते हैं ना इसके दरमियान में, ऐसा। तो इसका उपसर्ग और मूल शब्द क्या होगा? दर इसका उपसर्ग होगा और मियान इसका मूल शब्द होगा। दरकार, दर प्लस अकार, दर उपसर्ग है और अकार मूल शब्द है। दर गुजर, दर उपसर्ग है, गुजर इसका मूल शब्द है। बच्चों चौथा उदाहरण है कम। कम का मतलब होता है थोड़ा। थोड़े के मतलब में क्या होता है? जैसे हीन, हीन के अर्थ में भी ये प्रयोग किया जाता है। अब इससे शब्द हमें बनाना है कम। तो कमजोर, कमजोर क्या होता है? थोड़े में ही ना, कि अरे वो कमजोर है, थोड़ा। तो इसका मूल शब्द और उपसर्ग अलग करिए, कम प्लस जोर। कम उपसर्ग हुआ, जोर इसका मूल शब्द है। कम कीमत, कम उपसर्ग हुआ, कीमत मूल शब्द है। कम अकल, कम उपसर्ग है, अकल मूल शब्द है। दूसरा उदाहरण देखिए, कम खर्च, कम उपसर्ग है, खर्च इसका मूल शब्द है। तो बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि अरबी और फारसी के उपसर्ग जो हैं ये भी हिंदी में आए हुए हैं और धड़ल्ले से हिंदी में ये प्रयोग हो रहा है। बच्चों ये हो गया आपका तीसरा उपसर्ग। अब है चौथा, है अंग्रेजी के उपसर्ग। बच्चों अंग्रेजी के भी उपसर्ग हिंदी में आए हुए हैं। आप देख लीजिए, चीफ, फ के नीचे देखिए नुक्ता लगा हुआ है, तो उसको चीफ नहीं पढ़ेंगे, चीफ। चीफ, चीफ का मतलब होता है प्रमुख। तो अब आपको उससे शब्द बनाने हैं, तो हम क्या बोलते हैं? चीफ मिनिस्टर, हमारा चीफ मिनिस्टर। अब इसका आपको उपसर्ग अलग करना है और मूल शब्द का अलग। तो चीफ जो है वो उपसर्ग हो गया, मिनिस्टर मूल शब्द हो गया। चीफ सेक्रेटरी, चीफ उपसर्ग हो गया, सेक्रेटरी मूल शब्द हो गया। चीफ जस्टिस, चीफ जो है इसका उपसर्ग है बच्चों, जस्टिस जो है इसका मूल शब्द है। दूसरा उदाहरण देखिए, जनरल। जनरल का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रधान। जनरल मैनेजर, तो इसका उपसर्ग और मूल शब्द आपको अलग करना है। तो जनरल इसका उपसर्ग है, मैनेजर मूल शब्द है। जनरल सेक्रेटरी, तो जनरल उपसर्ग हुआ इसमें और सेक्रेटरी जो है वो इसका मूल शब्द हुआ। बच्चों तीसरा उदाहरण देखिए, वाइस। वाइस का मतलब होता है सहायक, वाइस प्रिंसिपल, हमेशा हम स्कूलों में सुनते हैं। तो अगर वाइस प्रिंसिपल है, अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, आपको इसे, इसका उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है। तो आप कैसे अलग करेंगे? वाइस जो है वो उपसर्ग हो गया और प्रिंसिपल जो है ये मूल शब्द हो गया। वाइस चांसलर,
वाइस प्लस चांसलर, वाइस उपसर्ग है, चांसलर मूल शब्द है। वाइस चेयरमैन, वाइस उपसर्ग, चेयरमैन मूल शब्द। इसका चौथा उदाहरण देखिए, डेपुटी। डेपुटी मतलब सहायक, डेपुटी कलेक्टर। तो डेपुटी जो है वो उपसर्ग हो गया, कलेक्टर जो है उसका मूल शब्द हो गया। डेपुटी कमिश्नर, तो डेपुटी जो है वो उपसर्ग है, कमिश्नर जो है ये मूल शब्द है। दूसरा उदाहरण बेटा, डेप्यूटी इंस्पेक्टर। तो डेप्यूटी जो है वो उपसर्ग है, इंस्पेक्टर मूल शब्द है। उसके आगे का उदाहरण है सब। सब का मतलब होता है अधीन, किसी के नीचे। तो सब इंस्पेक्टर, सब प्लस इंस्पेक्टर, सब जो है बच्चों ये उपसर्ग आ गया, इंस्पेक्टर जो है ये मूल शब्द है। सब डिवीजन, सब उपसर्ग आ गया, डिवीजन इसका मूल शब्द है। सब कमेटी, सब उपसर्ग है, कमेटी मूल शब्द है। असिस्टेंट क्लर्क, चौथा लास्ट उदाहरण देखिए आप, असिस्टेंट। असिस्टेंट का मतलब भी होता है सहायक, जैसे डेप्यूटी का मतलब सहायक, तो असिस्टेंट का मतलब भी सहायक। असिस्टेंट क्लर्क, तो असिस्टेंट प्लस क्लर्क, असिस्टेंट उसका उपसर्ग हो गया, क्लर्क उसका मूल शब्द हो गया। असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट उपसर्ग है, इंजीनियर मूल शब्द है। बच्चों लास्ट वन हेड है। हेड का मतलब क्या होता है? मुख्य। तो उससे हम शब्द देख लेते हैं, हेडमास्टर। अब इसको एक्चुअल में एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, मान लीजिए हेडमास्टर दिया हुआ है तो लिखा रहेगा कि आप इसमें से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए। तो बच्चों हेड जो है वो इसका उपसर्ग हो गया, क्योंकि वो जो आगे लगा हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है कि उपसर्ग में कोई भी शब्द जो आगे लगा रहता है वही उपसर्ग होता है इसका। तो हेड उपसर्ग हो गया, मास्टर मूल शब्द हो गया। दूसरा उदाहरण है हेड क्लर्क। हेड जो है ये उपसर्ग हो गया, क्लर्क इसका मूल शब्द हो गया। बच्चों अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग क्या होता है। जो किसी शब्द के आगे लग करके उसमें कोई विशेष अर्थ उसका जुड़ जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ये 4 तरह के उपसर्ग बच्चों आप लोगों ने पढ़ा। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में पूरा जितना भी उदाहरण दिया हुआ है पूरा अच्छी तरह से पढ़िएगा, और इसमें फिर जो मैं होमवर्क आपको सेंड करूंगी वो होमवर्क आप ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।